हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाइब्रिडेशन। तो सबसे पहले चेक करते हैं हाइब्रिडेशन का सिंपल सा डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि हाइब्रिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं। अब कौन से ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं? जिनका एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होता है, या आप ऐसा बोल दो जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है, उनको इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स होने के बाद क्या होगा, उनकी एनर्जी फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी और एक ऐसे न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जिनका एनर्जी और शेप क्या होगा, सेम। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइब्रिडेशन। तो इस हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन को एक बार रीड करते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। इस स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी को आप ऑलमोस्ट सेम एनर्जी बोल दो या फिर कंपेरेबल एनर्जी भी बोल सकते हो। सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। अब इंटरमिक्सिंग के बाद एनर्जी का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। जब एनर्जी को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तब न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा, और उस न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जिनमें जितने भी ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे उनका एनर्जी क्या होगा, ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। शेप और एनर्जी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, सेम होगा। अब सभी को पता है ऑर्बिटल, एस का शेप स्फेरिकल, पी का डंबल, तो डिफरेंट शेप है। बट अगर एस और पी या फिर डी हाइब्रिडेशन के अंदर चले गए तो इनका एनर्जी और शेप सेम हो जाएगा। अब कौन सा शेप है वो लर्न कर लो। जब हाइब्रिडेशन हो गया तो ऑर्बिटल का शेप है डंबल शेप। एक डंबल तो हमने पी का लर्न किया कि पी का शेप ऐसा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट डंबल है। हाइब्रिडेशन होने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हुए उनका शेप डंबल है, बट उसकी एक लोब बड़ी है, दूसरी स्मॉल। तो इस तरह के हमारे ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। अब हाइब्रिडेशन होने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उनकी शेप तो ये है, और उनको बोलते क्या हैं, उनको बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप क्या होगा, सभी के सभी ऑर्बिटल्स का ये शेप होगा डंबल, एक लोब बड़ी, दूसरी स्मॉल। तो अब चेक करते हैं हम कंडीशंस ऑफ द हाइब्रिडेशन। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा और भी क्लियर करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। फर्स्टली हम कंडीशन ऑफ हाइब्रिडेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडेशन को चेक कर लें। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हाइब्रिडेशन का, ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे, ओनली सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल हुए आपके वो ही इंटरमिक्स होंगे, या फिर बोल दो उन्हीं का ही हाइब्रिडेशन होगा। ये कंडीशन है इस हाइब्रिडेशन के लिए। अब सेकंड कंडीशन, ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडेशन शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। चलो ये कंडीशन तो डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया था। अब थर्ड कंडीशन, थर्ड, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन इज नॉट नेसेसरी फॉर हाइब्रिडेशन। अब जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉन प्रमोशन नहीं समझ आ रहा तो उसके लिए लर्न कर लो, हमने हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका क्या लर्न किया कि हैलोजन एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये तो सभी को पता है। बट जो अच्छे से पढ़ते हैं जो बच्चे, उनको पता है ये 3 भी फॉर्म कर लेता है और 5 भी। अब 3 या फिर 5 फॉर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करना पड़ता है, जिसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल में। उसी एक्साइटेशन को बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रमोशन। तो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन यहाँ पे क्या बोल दिया, नॉट नेसेसरी। अब इस पॉइंट का मीनिंग अच्छे से समझ लो कि अगर आपने हाइब्रिडेशन करना है तो हाइब्रिडेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रमोशन नेसेसरी नहीं कि आप करो, आपकी इच्छा है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोशन हाइब्रिडेशन के बाद करना है आपने, बाद में कर लो। अगर हाइब्रिडेशन के पहले करना है तो पहले कर लो। इस पॉइंट का ये मीनिंग है। अब चेक करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में क्या लिखा, फील्ड ऑर्बिटल ऑल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन करने के लिए
जो ऑर्बिटल फिल्ड होंगे, फुली फिल्ड होंगे, वो भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गए हाइब्रिडेशन के। तो अब चेक करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल किन्हें बोलते हैं? यहाँ पे क्लियर कर दिया, हाइब्रिडेशन होने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड। सिंपली जितने ऑर्बिटल को आप एटम के ऑर्बिटल को बोल दिया एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप इंटरमिक्स करोगे या फिर बोल दो जिनका हाइब्रिडेशन करवाओगे, उतने ही क्या फॉर्म होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे। सपोज करो आपने 2 ऑर्बिटल मिक्स किए, एक s बोल दो, दूसरा p। अगर 2 को मिक्स किया, 2 मिक्स होने के बाद न्यू भी 2 ही फॉर्म होंगे, जो तो न्यू फॉर्म होंगे उन्हीं को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जितने मिक्स करोगे उतने ही ये फॉर्म हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट में हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। चलो ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी डेफिनेशन में क्लियर हो गया था कि जो न्यू ऑर्बिटल जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं उनका एनर्जी और शेप क्या होगा? सेम होगा, जिसको इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो आप। थर्ड पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब थोड़ा लर्न करो कि हाइब्रिडेशन प्रोसेस सिंपली इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्यों कर रहे हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं हमारे, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं? मोर स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया हाइब्रिडेशन का कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मोर इफेक्टिव का सिंपली मीनिंग हो गया कि बॉन्ड क्या होगा? मोर स्टेबल एंड मोर स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा अगर ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज्ड हैं, जिनका हाइब्रिडेशन हो चुका है। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन फिक्स्ड डायरेक्शन। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, न्यू ऑर्बिटल हैं, वो स्पेस में क्या करेंगे? एक फिक्स डायरेक्शन में जाके सेट हो जाएंगे। अगर फिक्स डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल की वो ज्योमेट्री बता देंगे हमें कि मॉलिक्यूल का कौन सा ज्योमेट्री या फिर बोल दो कौन सा स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन जो है कि एक फिक्स डायरेक्शन में ही क्यों जाके सेट होते हैं, उसका रीज़न लिखा है सो एज टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है, सिंपली VSEPR थ्योरी में जो डिस्कस किया था हमने, उस रिपल्शन को कम करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम दूर सेट हो जाते हैं एक फिक्स डायरेक्शन में। फिक्स डायरेक्शन में सेट होने के कारण ऑर्बिटल क्या बता देंगे हमें? उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री बता देंगे। अब हम हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन को और क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो इसके लिए सबसे पहले बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब सबसे पहले फॉर्मूले को चेक करो। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सेंट्रल एटम बेरिलियम कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है 2। अब कॉन्फ़िगरेशन को भी चेक कर लें। कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ वैलेंस शेल की चेक करेंगे क्योंकि इसका कंडीशन स्टडी कर लिया कि हाइब्रिडेशन किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल का। तो वैलेंस शेल है हमारा 2 का s ऑर्बिटल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा था 2 बॉन्ड फॉर्म हो गए। कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट कर रही है कोई भी बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। अब 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए लर्न कर लो, इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करवाते थे हम। तो अब किस में करवाएंगे? चेक करो 2s में साथ कौन सा वैकेंट होगा? 2p। तो 2p लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रमोशन करवा देंगे, जो थर्ड कंडीशन में रीड किया था। इलेक्ट्रॉन प्रमोशन हाइब्रिडेशन के पहले भी करवा सकते हो और बाद में भी। चलो हम पहले ही करवा रहे हैं क्योंकि हमने 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा उसको क्लियर करना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करवा दिया। अब सिंपल क्लियर है कि 2 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। अब बॉन्ड को फॉर्म करने से पहले क्या होगा? हाइब्रिडेशन होगा। पहले ही क्यों होता है? क्योंकि जब बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? मोर स्टेबल, जो थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था
कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, मोर इफेक्टिव है इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग या फिर स्टेबल फॉर्म करने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू जिनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, नॉन या फिर बोल दो अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड जिनका सिंपली कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। तो अब चेक करो, दो बॉन्ड फॉर्म होने हैं तो दो ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, एक एस का दूसरा इस पी का। एस का शेप होता है हमें स्फेरिकल, पता है कि एस का स्फेरिकल शेप, पी का डम्बल शेप। अब इनको करेंगे इंटरमिक्स, जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, कितने फॉर्म होंगे, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक बता रहा है जितने आप मिक्स करोगे उतने ही न्यू फॉर्म होंगे, तो न्यू भी हमारे पास दो होंगे और उस जो दो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उनका शेप और एनर्जी क्या होगा, सेम। शेप लर्न करो फिर से, डम्बल शेप है, एक लोब लार्ज दूसरा लोब स्मॉल, तो दो ही फॉर्म होंगे। तो चलो दो फॉर्म कर ली हमने यहाँ पे सेपरेट सेपरेट। अब फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स क्या बता रहा है कि ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, अपने आप को फिक्स डायरेक्शन में सेट कर लेंगे, किस डायरेक्शन में, जहाँ पे रिपल्शन होगा मिनिमम। अब दो ऑर्बिटल का रिपल्शन किस केस में मिनिमम होता है, अब सभी को पता है, दो ऑर्बिटल बोल दो या फिर दो बॉन्ड बोल दो, दो बॉन्ड का रिपल्शन मिनिमम होगा लीनियर केस में, क्योंकि यहाँ पे ही मैक्सिमम दूर है। अगर ऐसे करोगे फिर क्लोज आ जाएंगे और रिपल्शन इंक्रीज होगा। तो रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए इस डायरेक्शन में, इस लीनियर केस में सेट हो जाएंगे। तो ये ऑर्बिटल किसके हैं, बेरिलियम के। तो हम सेंटर में लिख लेते हैं बेरिलियम। तो बेरिलियम के ऑर्बिटल कैसे लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिटल उसका लार्ज लोब स्मॉल को यहाँ पे लिख दो। अब दूसरा ऑर्बिटल उसका लार्ज लोब ऐसे शो कर दो, स्मॉल को इसके अंदर शो कर दो यहाँ पे ऐसे। तो अब बेरिलियम बॉन्ड किससे फॉर्म करेगा, फ्लोरीन। तो उसके लिए फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। अब इस 2p5 को चेक करो, 2p में 5, 1 2 3 4 5, ये तो चेक करो फुली फिल्ड है, कोई भी बॉन्ड नहीं फॉर्म करेंगे। बॉन्ड फॉर्म करेगा सिर्फ ये, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको शेयरिंग की नीड है क्योंकि शेयरिंग करके डबल कर लेगा। अब चेक कर लो इस ऑर्बिटल में भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। चेक कर लो 2s में एक था, 2p में भी एक। तो जो दो ऑर्बिटल हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये फॉर्म किए, इनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट फ्लोरीन से शेयर करेगा, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे फ्लोरीन, क्योंकि दो दो फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन का चेक कर लो, हमने कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, इसका ओरिजिनल शेप लगाना है हमें। अब लर्न करो पी का कौन सा शेप होता है, डम्बल। कैसा डम्बल, जिसकी दोनों लोब इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे ऐसे डम्बल मत लगा देना हाइब्रिडाइजेशन वाले, यहाँ पे ये ओरिजिनल डम्बल लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट डम्बल किसका है, फर्स्ट एफ का, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को इरेज करके सेकंड नंबर लगा लेते हैं। यहाँ पे चलो इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करके यहाँ पे डंबल लगा देते हैं। ये आ गया हमारे सेकंड एफ का। तो चेक कर लो, ये लीनियर ज्योमेट्री हमने फॉर्म कर दिया। अब थोड़ा सा चेक करो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करवाया हमने, एक एस और पी। इस हाइब्रिडाइजेशन का नेम है हमारा sp। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो क्लियर हो ही गया कि एक एस और एक पी मिक्स किया, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नेम है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, लर्न कर लो, लीनियर। क्यों लीनियर है, अब हमने सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट टाइप के लिए हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को चेक करते हैं। सिंपली हम चेक करेंगे BF3 को। तो सबसे पहले फॉर्मूले को चेक करो कि फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है। तो फॉर्मूला आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन को भी चेक कर ले कि सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बता रहा है, कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो 1s2 2s2
2p में 1, चेक कर लो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब लिखेंगे सिर्फ वैलेंस शेल को, क्यों? क्योंकि हाइब्रिडेशन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही करेंगे। तो 2s में 2, फिर 2p में सिर्फ 1। अब चेक करो वैलेंस शेल आपको क्या बता रहा है, सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म होगा, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, बट हमें 3 करने हैं, तो 3 के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करवा दो। अब 3 सिंगल है, अगर 3 सिंगल है 3 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। उन 3 बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो और स्टेबल हो, उसको स्टेबल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपना एनर्जी और शेप इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडेशन। तो कौन सा हाइब्रिडेशन है बोल दो, sp के 2, एक sp के 2, तो sp2 हाइब्रिडेशन है। तो sp2 हाइब्रिडेशन में s का शेप अब सभी को पता है स्फेरिकल, p का फर्स्ट p भी डंबल होगा, दूसरा भी डंबल ही होगा। अब ये तो आपको पता होगा कि एक px होता है, दूसरा py, थर्ड इज pz, एक x एक्सिस पे दूसरा y पे, थर्ड वन इज z पे। तो इसको x सपोज कर लो, इसको y, या फिर आपकी इच्छा है इसको y इसको z, जो भी सपोज करना है आप सपोज कर सकते हो। अब चेक कर लो डिफरेंट शेप तो दिख रहा है, एनर्जी लर्न कर लो कि डिफरेंट ही होगा, स्लाइटली डिफरेंट। अब स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी है, शेप तो चलो काफ़ी डिफरेंट है, इनको इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करने के फिनोमिना को बोलते हैं हाइब्रिडेशन। इंटरमिक्स होने के बाद फॉर्म होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने फॉर्म होंगे अब चेक करो, 3 को मिक्स किया तो 3 ही फॉर्म होंगे। अब 3 किस ज्योमेट्री में सेट होते हैं हमने लर्न कर लिया था, 3 सेट होंगे ट्रायंगल के केस में, क्योंकि ट्रायंगल के केस में ही 3 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल का डिज़ाइन फॉर्म करते हैं। तो ऑर्बिटल किसके हैं बेसिकली, बोरॉन, तो सेंटर में बोरॉन लिख देते हैं, फर्स्ट फिर सेकंड फिर यहाँ पे थर्ड। इस डंबल का स्मॉल लोब आप यहाँ पे शो कर सकते हो, इसका इधर शो कर दो, इस ऊपर का नीचे शो कर दो। अब थोड़ा सा और लर्न कर लो, अगर जैसे जैसे हमारे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज करते जाएंगे, हम क्या करेंगे फिर स्मॉल लोब को कैंसिल कर देंगे, वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हर बार रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ऑर्बिटल हुए ज़्यादा तो डायग्राम खराब हो जाएगा हमारा। तो डायग्राम को थोड़ा अच्छा सा फॉर्म करने के लिए स्मॉल लोब को हम कैंसिल कर देंगे जब ऑर्बिटल इंक्रीज कर गए। तो चलो अब देखें इनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, बस उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सीधा इनकी शेयरिंग करवाते हैं, ओवरलैपिंग करवाते हैं F से। अब चेक कर लो हाइब्रिडेशन सिर्फ बोरॉन के ऑर्बिटल का हुआ, फ्लोरीन का कोई हाइब्रिडेशन नहीं। अगर कोई हाइब्रिडेशन नहीं, उसके पास आपको बता दिया कि 2p में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ऐसे उसको ऐसे लगा दो, फर्स्ट F फिर सेकंड फ्लोरीन, क्योंकि 3 फ्लोरीन है तो थर्ड यहाँ पे लगा दो, तो थर्ड फ्लोरीन हमारा यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल को चेक करो, ट्रायंगल के केस में एंगल कितना होता है, एंगल सभी को पता है 120। अगर किसी को नहीं पता तो आपको पता है पूरा सर्कल होता है 360। 360 में जितने एंगल आए उनसे डिवाइड कर दो 360 को, तो 3 से डिवाइड करोगे आपके पास 120 आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन हम चेक करेंगे मीथेन का। यहाँ तो चेक कर लिया कौन सा हाइब्रिडेशन था, एक S 2P, तो sp2 था। अब चेक करेंगे हम sp3 को। तो sp3 को चेक करने के लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। अब वैलेंस शेल के ऑर्बिटल लिख दो, 2s2 फिर 2p2। अब हमको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म करता है, ग्राउंड स्टेट में नहीं करता, सभी को पता है कि एक्साइटेड स्टेट में करेगा। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए प्रमोशन करवा देंगे इसका। तो अब चेक करो कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो 4 ही ऑर्बिटल की कर लेगा हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन को बोल दिया हमने, एक S है, 1 2 और 3 क्या है P।
तो एक sp है 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको ऐसे शो कर सकते हो, एक क्या है s स्फेरिकल, फिर p लगा दो, एक को px बोल दो, एक को py बोल दो, एक को pz बोल दो। अब कितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो, क्यों मिक्स कर रहे हो, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड क्या हो, मोर स्टेबल हो या फिर मोर स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए कर रहे हैं इस फिनोमिने को। तो चलो 4 मिक्स कर रहे हैं, तो sp3 4 की ज्योमेट्री क्या होती है, रिवाइज करो, टेट्राहेड्रल। क्योंकि टेट्राहेड्रल थोड़ा सा लर्न कर लो ऐसे ही कि टेट्राहेड्रल में एक ऊपर होता है, 3 नीचे, लाइक ट्राइपॉड जैसे 3 नीचे होते हैं। अब इस टेट्राहेड्रल को अरेंज करते हैं। अब किसके ऑर्बिटल हैं जे, कार्बन के, तो सेंटर में लिखते हैं कार्बन के अराउंड अरेंज कर देंगे इन हाइब्रिडाइज्ड को। अभी तक तो इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, हाइब्रिडाइजेशन के बाद इक्वल शेप कर लेंगे उसको। चलो सीधा यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फिक्स्ड डायरेक्शन। तो ये रहा हमारा टेट्राहेड्रल का ऊपर का ऑर्बिटल। अब नीचे के 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो चेक कर लो, ये हमारा टेट्राहेड्रल हो गया। अब स्मॉल लोब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा मैं, अगर आपने करना है इसका इसके अंदर कर दो, इसका यहाँ पे कर दो, इसका इधर, इसका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। मैंने यहाँ पे चलो कैंसिल कर दिया स्मॉल लोब को। अब चेक करते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 4 ऑर्बिटल थे जिनको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद सेम शेप और एनर्जी कर लिया। अब इनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयरिंग। किसके साथ, चेक कर लो क्या अटैच हो रहा है, H। अब H है, कोई भी यहाँ पे ऐसे डंबल मत लगा देना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास चेक करो 1s1 कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। अब s का शेप कौन सा होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो उसका ओरिजिनल शेप है स्फेरिकल। तो यहाँ पे स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे, 1s लिख दो। अगर 1s नहीं लिखना आप h लिख दो, क्योंकि किसका है, हाइड्रोजन का। आपकी इच्छा है 1s लिखो चाहे h लिखो, आपकी इच्छा है, जो लिखना है लिख सकते हो। अब थोड़ा सा सिग्मा और पाई बॉन्ड को भी क्लियर कर लें। चेक कर लो कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, एंड टू एंड हो रहा है, हेड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं। सारे के सारे सिंगल है या फिर सिग्मा बॉन्ड है। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं हम अमोनिया का। तो उसके लिए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 और 2p3। अब 2s2 फिर 2p3, 1 2 3। अब चेक कर लो वैलेंस शेल हमारा सेकंड में s ऑर्बिटल भी है और p के ऑर्बिटल भी हैं। तो चेक कर लो बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्मूला सीधा इंडिकेट कर रहा है 3, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अब चेक करो, हमने एक कंडीशन स्टडी किया था कि फील्ड ऑर्बिटल होगा, जो वैलेंस शेल का फील्ड ऑर्बिटल होगा वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3, क्योंकि इसका तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड फॉर्म करना है। उस बॉन्ड को स्टेबल फॉर्म करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ेगा। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि कंडीशन था फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो फिर से sp3। अब sp3 में 4 ऑर्बिटल हैं, एक s का 3 p के। किस डिज़ाइन में सेट करेंगे उसको, टेट्राहेड्रल। तो नाइट्रोजन क्या है, ये चारों के चारों। तो एक टेट्राहेड्रल का ऊपर 3 नीचे लगा देंगे, लाइक ट्राइपॉड। लाइक ट्राइपॉड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको VSCPR में क्लियर किया था कि यहाँ पे अगर देखोगे अपनी कॉपी या फिर बोर्ड पे, ये तो एक लाइन में लगेंगे, बट एक्चुअल क्या होते हैं, एक लाइन में नहीं होते। लाइक ट्राइपॉड स्टैंड जैसे अलग अलग लाइन में होते हैं। तो अब चेक कर लो, एक ऑर्बिटल में क्या है, लोन पेयर। तो चलो वहाँ तो लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दो ऐसे। बाकी में क्या है,
सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन उनका शेयरिंग करवाएंगे किसके साथ, H के साथ। तो H का फिर से स्फेरिकल शेप, तो 1s लिख दो या फिर H लिख दो। तो फर्स्ट H, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो हेड वाइज ओवरलैपिंग है, तो सारे सिग्मा बॉन्ड है हमारे। तो यहाँ पे हमने अमोनिया का डिस्कशन कर लिया, इसका स्ट्रक्चर का। अब हमें पता था कि लोन पेयर और यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड और लोन पेयर में रिपल्शन मोर होता है। अगर मोर होता है तो इसका एंगल थोड़ा सा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, पहले तो रिवाइज कर लो, टेट्राहेड्रल एंगल है होता है 109.5 डिग्री। इसका क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि लोन पेयर मोर रिपेल करेगा इनको। अगर मोर रिपेल करेगा तो पास पास में आ जाएंगे। तो इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा इससे कम हो जाता है, अमोनिया का रह जाता है 107.5 डिग्री। चलो ये बॉन्ड एंगल तो हमने VSCPR में ही क्लियर कर लिए थे। तो अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वाटर का, H2O। तो सबसे पहले चेक करो वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सेंट्रल एटम है हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ दो दो हाइड्रोजन हो गए। तो सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर, फिर कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अब वैलेंस शेल को लिख दो, 2s2 लिख दो, फिर लिख देंगे 2p4। तो 1 2 3 एंड 4। चेक करो कितने बॉन्ड फॉर्म करने हैं, फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो कोई भी प्रमोशन नहीं करवाएंगे। वैसे भी सेकंड शेल में S और P होते हैं, 2 के पास D नहीं होता, तो कोई यहाँ पे प्रमोशन हो भी नहीं सकता। तो वैसे भी हमें चलो 2 ही सिंगल चाहिए थे। अब चेक करो इनका तो हाइब्रिडेशन करेंगे, क्योंकि बॉन्ड को स्टेबल फॉर्म करना है। स्टेबल कौन फॉर्म करेगा, जिन ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन हो चुका है, क्योंकि उनका एनर्जी और शेप सेम होगा। अगर सेम होगा तो बॉन्ड को स्टेबल फॉर्म करेंगे। तो बॉन्ड स्टेबल करने के लिए इनका हाइब्रिडेशन करेंगे। इनका क्यों करेंगे, क्योंकि कंडीशन था फील्ड ऑर्बिटल ऑल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन। तो फील्ड ऑर्बिटल को भी कर देंगे इनका बॉन्ड के लिए। तो एक S है, 1 2 और 3 P के, तो sp3 sp3 हाइब्रिडेशन। अब फिर से 4 4 ऑर्बिटल, फिर से स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल किसका है, चेक कर लो किसके ऑर्बिटल हैं, ऑक्सीजन। तो सेंटर में ऑक्सीजन, फिर लोन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर देंगे 4 4, 2 में लोन पेयर, चेक कर लो, क्योंकि 2 में क्या है, लोन पेयर। ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे H के ऑर्बिटल के साथ। फर्स्ट ऑर्बिटल हमारा इस तरह 1s से कर लेगा जो हाइड्रोजन का होगा। अब दूसरा ऑर्बिटल दूसरे H के s ऑर्बिटल के साथ, यहाँ पे भी सिग्मा और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक थोड़ा सा और लर्न करो, जो हम sp2 sp या sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहे हैं, इसमें आप ऑर्बिटल के अंदर लिख देना एक बार sp3 ऑर्बिटल, यहाँ पे भी sp3, यहाँ पे भी sp3, क्योंकि अब इनको क्या कर दिया, मिक्स किया होगा। अगर मिक्स किया होगा, इस ऑर्बिटल के पास s का भी करैक्टर होगा और p का भी करैक्टर होगा। p3 होते हैं, px py pz, तीनों p का करैक्टर भी होगा और s का भी कुछ ना कुछ करैक्टर होगा, क्योंकि मिक्स कर दिया गया है उनको। अगर नहीं मिक्स करते तो इसके पास s का ही करैक्टर रहता, फर्स्ट के पास px का, इसके पास py और इसके पास pz का। अब मिक्स होने के कारण सारे करैक्टर हैं, तो हाइब्रिडेशन को मेंशन कर दो इसके अंदर। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिर से कार्बन का। तो कार्बन का क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन sp3 को भी शो करता है। वो तो चलो चेक कर लिया हमने मीथेन के केस में, आप इथेन के केस में भी चेक कर सकते हो। और ये हमारा चलो यहाँ पे लिख देते हैं, sp3 को भी करता है, sp2 को भी करेगा और sp हाइब्रिडेशन को भी करेगा। अब चेक करते हैं फिर से इनका एक एक एग्जाम्पल। तो उसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं हम sp3 का। sp3 के लिए एग्जाम्पल है हमारे पास इथेन।
अब ईथेन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए क्योंकि आपने 10th कर लिया कि CH3 अब चेक कर लो, इस कार्बन को चेक कर लो या फिर इसको, कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अब ये कार्बन या फिर ये कार्बन 4 फॉर्म कर रहा है, सिंगल तो सीधा दिख रहा है, बाकी 3 हाइड्रोजन है तो 4 कर लेगा ये भी और ये भी। तो चलो हम एक कार्बन को चेक करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2। 2s2 लिख देंगे, फिर लिख देंगे 2p2। अब पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करेंगे। अब चेक कर लो 4 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, जिनको नहीं क्लियर यहाँ पे CH3 को ऐसे लिख देते हैं। अब चेक कर लो, इस कार्बन ने अगर 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो 4 ही ऑर्बिटल का क्या करना पड़ेगा उसको, हाइब्रिडाइजेशन। तो 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। सिमिलरली यह भी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो यह भी sp3 ही फॉर्म करेगा। अब sp3 का जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसको सीधा नहीं, हम थोड़ा सा टिल्ट करके फॉर्म करते हैं। थोड़ा यहाँ पे चेक कर लो, स्ट्रेट नहीं फॉर्म करेंगे, इस साइड को फॉर्म कर देंगे। जो हमारा ऑर्बिटल ऊपर था उसको यहाँ लिख देंगे, जो ट्राइपॉड नीचे होता था उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ट्राइपॉड का सेंट्रल, फिर इसको फर्स्ट सपोज कर लो, इसको थर्ड। चेक कर लो, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रेट था उसको टिल्ट कर दिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया हमने। सिमिलरली अब इसका ये भी क्या करेगा, आपको एज इट इज़ क्लियर कर दिया कि इसके जैसे ही sp3 करेगा। इसका भी फिर टेट्राहेड्रल होगा, उसको भी हम टेढ़ा करके फॉर्म कर देंगे, सीधा नहीं करेंगे। जो ऊपर का होगा उसको इस तरफ ओवरलैप करवा देंगे। चेक कर लो, इस sp3 से इसका sp3 ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब चेक करते हैं रिमेनिंग ट्राइपॉड को यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब चेक कर लो, चारों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से कर लिया शेयर। अब इनके पास एक एक बच गया और इसके पास भी एक एक, किससे शेयर करेगा। चेक कर लो 3 है, H की कौन सी शेप है, स्फेरिकल, तो H को ऐसे लगा दो, H लिख दो या फिर 1s लिख दो। आपको बता दिया कि 1s क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि H के पास इलेक्ट्रॉन 1s में ही है। 1s लिखना है 1s लिखो, H लिखना है H लिख दो। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो सारे के सारे सिग्मा, सिंपली सिंगल बॉन्ड है। तो चलो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एक और एग्जांपल चेक कर लिया, इथेन। अब मूव करते हैं sp2 पे। तो sp2 में एग्जांपल है हमारा ईथीन। तो अब ईथीन का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। ईथीन में क्या होगा, सभी बच्चों को पता है, 2 कार्बन में, इसका मीनिंग 2 कार्बन इन डबल बॉन्ड, तो ये ईथीन का ज्योमेट्री हो गया। तो अब चेक करते हैं हम इसका हाइब्रिडाइजेशन भी, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसके लिए फिर से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 फिर 2p2। अब पता है एक 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइट करवाना पड़ेगा, तो 2s2 नहीं, सीधा प्रमोशन कर दिया इलेक्ट्रॉन का 2p में। अब थोड़ा सा और लर्न करो कि यहाँ पे चेक करो, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में फर्स्ट सिग्मा, सेकंड इज पाई। फिर अगर ट्रिपल की बात करें, ट्रिपल में फर्स्ट सिग्मा, सेकंड भी पाई, थर्ड भी पाई। ये हम उसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर एक्सेप्शन आ गया तो ये चेंज हो सकता है, एक्सेप्शन 1-2 ही होते हैं, बाकी में क्या होता है, यही रूल एप्लीकेबल होगा कि डबल में फर्स्ट सिग्मा, सेकंड पाई, ट्रिपल में फर्स्ट सिग्मा, रिमेनिंग 2 पाई। अब पाई बॉन्ड तो आपको पता है कैसे फॉर्म होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो अब थोड़ा सा लर्न करो, पाई बॉन्ड के लिए कौन से ऑर्बिटल यूज़ करोगे, अनहाइब्रिडाइज्ड।
अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लर्न कर लो कि पाई बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल के या दो पाई बॉन्ड, इन पाई बॉन्ड को कौन से ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे? जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, सिंपली जिनका कोई हाइब्रिडाइजेशन हमने नहीं किया। तो ये थोड़ा ऐसा ऐड कर लो साथ साथ में अपनी नोटबुक पे। तो अब चेक करो, यहाँ पे चेक कर लो सिग्मा कितने हैं। फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड, फोर्थ क्या है? पाई। अगर पाई है तो पाई को कौन फॉर्म करेगा? एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना हमें। तो अब चेक कर लो 1, 2 और 3, सिर्फ 3 ऑर्बिटल का ही हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब चेक कर लो 1, 2 एंड 3। तो इन 3 का कर दिया। इन 3 में क्या है? एक S है, 2 P। तो ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसने क्या करना है? हमारा नेक्स्ट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। पाई को कौन करेंगे? जिनका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, सिंपली बोल दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही फॉर्म करेंगे उसको। तो अब चेक करते हैं इसका स्ट्रक्चर। सिमिलरली इसको चेक कर सकते हो, H के साथ इस जैसे 2 सिग्मा, थर्ड सिग्मा कॉमन ही है इसका, फोर्थ फिर से पाई। तो इसका भी क्या होगा? एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रखना है। अब 3 का चेक कर लो, 3 का ज्योमेट्री क्या होगा? 3 का हमें पता है ट्रायंगल, तो एक कार्बन के अराउंड ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब ट्रायंगल स्टेट नहीं, उसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट, फिर यहाँ पे सेकंड, फिर थर्ड। चेक कर लो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ये तो फर्स्ट कार्बन का, अब सेकंड कार्बन का। सेकंड कार्बन का ट्रायंगल का जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसका ओवरलैप करा दिया, किसके साथ? चेक कर लो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो इस कार्बन का, उसका ओवरलैप करा दिया इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ। अब इसका रिमेनिंग ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। 2 पेंडिंग बचे, पेंडिंग चेक कर लो किससे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? फर्स्ट भी H, सेकंड भी H। तो H का शेप 1s है, तो स्फेरिकल शेप H लिखना है H लिख दो, 1s लिखना है तो 1s लिख दो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे लगा दे हमने H। तो अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस ट्रायंगल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब चेक करो, एक ऑर्बिटल छोड़ दिया था हमने, यो क्या था? जिसका हमने कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, तो अनहाइब्रिडाइज्ड है। अगर अनहाइब्रिडाइज्ड है उसकी शेप क्या होगी? ओरिजिनल शेप होगी, क्योंकि कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया। अब P का ओरिजिनल शेप, अब सभी को पता है कि डंबल शेप, जिस डंबल के दोनों लोब सेम हो गए, ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसको साइड में मेंशन करना है तो मेंशन कर दो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसलिए मेंशन किया कि कुछ बच्चे ऐसा ना समझाएं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कि 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मत समझना। ये क्या है? कंप्लीट पूरे का पूरा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है फर्स्ट कार्बन का। सिमिलरली सेकंड के पास अपना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, तो उसका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब ये क्या करेंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक्चुअल में क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा ऊपर से टच करते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे से। अब इस डायग्राम में तो हम उसको शो नहीं कर सकते, तो उसको कैसे शो करना है उसको लर्न करो। उसको ऐसे शो करना है विद डॉटेड लाइन। एक डॉटेड लाइन लगा दो या फिर 2 लगा दो, आपकी इच्छा है। 3 लगानी है तो 3 लगा दो। चलो मैं 2 लगा रहा हूँ। 2 डॉटेड लाइन लगा के यहाँ पे शो कर दो कि पाई बॉन्ड, जो ये सेकंड पाई बॉन्ड आपको दिख रहा था वो ऐसे शो कर दिया हमने साइड वाइज ओवरलैप। थोड़ी सी साइड वाइज ओवरलैपिंग ऊपर, थोड़ी सी नीचे, बीच में बताया था आपको वेकेंट स्पेस होता है। तो यहाँ पे चेक कर लिया, कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। कब? जब कार्बन क्या करेगा? डबल बॉन्ड को फॉर्म करेगा। अब जब ट्रिपल फॉर्म करेगा, ट्रिपल में 2 पाई हैं, अगर 2 पाई हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? सिर्फ और सिर्फ sp। अब इस sp को चेक करते हैं हम, तो इसके लिए इसको करते हैं इरेज। तो sp के लिए एग्जाम्पल है हमारा इथाइन का। इथाइन, इथिस, 2 कार्बन,
इनाइन ट्रिपल बॉन्ड, तो एक एक H लगा देंगे 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। अब ये तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ये सिग्मा, रिमेनिंग 2 क्या होंगे, पाई। सिमिलरली इसमें फर्स्ट सिग्मा और सेकंड 2 ही सिग्मा है। अगर 2 सिग्मा है तो सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि पाई के लिए फिर से लर्न करो, पाई बॉन्ड के लिए कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना। अब इसका और इसका सपोज कर रहे हैं पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, अगर पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ S और P का, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp में 2 ऑर्बिटल हैं, किस शेप में हो गए सभी को पता है, लीनियर, क्योंकि 2 का रिपल्शन फिर लीनियर केस में ही मिनिमम होगा। तो फर्स्ट कार्बन का sp लगा देते हैं, चेक कर लो, फर्स्ट ऑर्बिटल, फिर सेकंड, स्मॉल लोब को रिप्रेजेंट नहीं किया, अगर आपने करना है आपकी इच्छा है कर दो। सिमिलरली अब सेकंड कार्बन, यह भी क्या करेगा, 2 ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने हैं, अगर 2 सिग्मा करने हैं तो उसका भी sp होगा, sp को ऐसे शो कर दो, चेक कर लो, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, अब सेकंड सिग्मा यहाँ पे कर लेगा इस H के साथ, H लिख दो, अब इसका H यहाँ पे लिख दो। अब चेक करो इस कार्बन और इस कार्बन के पास 2 क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, उन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को अब हम शो करेंगे। तो चलो फर्स्ट शो कर दिया यहाँ पे, अब सेकंड को ऐसे शो कर दो। तो हमने थोड़ा सा बाय कन्वेंशन लर्न किया था कि हमने क्या सपोज करना है, हमारी बुक के अकॉर्डिंग pz क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा, पाई को कौन फॉर्म करेंगे, px एंड py। तो इनके ऊपर आप किसी के ऊपर भी pz नहीं लिख सकते, क्योंकि बाय कन्वेंशन हमारी बुक बोल रही है pz तो सिग्मा करेगा, पाई को सिर्फ और सिर्फ px एंड py, तो एक को px बोल दो, दूसरा क्या होगा, py। सिमिलरली यहाँ पे इसका भी एक px होगा, दूसरा py। अब ये भी आपको बता दिया था कि px के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, py के साथ, क्योंकि px कहाँ पे होगा, px होगा हमारा x एक्सिस पे, सपोज करो ये हमारा है px, अगर py फिर ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। साइड वाइज ओवरलैपिंग करने के लिए दूसरे कार्बन का भी क्या है, px, तो px इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो इसको px बोल दो, इसको बोल दोगे py। चलो साइड वाइज ओवरलैपिंग शो करते हैं। तो चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसका, सिमिलरली इसका एक, इसको क्या बोल देंगे कि पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब क्या करना है कि कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसका ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि इस लाइन को ऐसे भी सपोज कर सकते हो कि इसके साथ हो गया, तो इसके लिए कन्फ्यूज़न ना हो तो 2 लाइन ड्रॉ कर दो कि इसका ओवरलैपिंग इसके साथ है, 2 लाइन बता रहा है, इसका ओवरलैपिंग इसके साथ, इसको हमने सिंगल एक डॉटेड लाइन से लिखा है। अब सिमिलरली यहाँ पे फिर से 2 लाइन कि इसका ओवरलैपिंग इसके साथ 2 लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा हो गया इसके साथ फर्स्ट पाई बॉन्ड, फिर इसके साथ सेकंड पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड इस तरह से फॉर्म कर लिए और sp हाइब्रिडाइजेशन को हमने कर लिया चेक। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है PCl5 का। तो अब इस फॉर्मूले को पहले अच्छे से चेक करो कि फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सेंट्रल एटम हमारा फॉस्फोरस कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो सेंट्रल एटम हमें बता रहा है 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3, चेक कर लो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। अब हाइब्रिडेशन कौन करेंगे, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल। अब थर्ड शेल को ही चेक करेंगे, 2s को नहीं डिस्कस कर सकते हम यहाँ पे। तो फॉस्फोरस का 3s लिख देंगे, फिर लिख देंगे 3p3। अब चेक कर लो, फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है 5 बॉन्ड, बट कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट कर रहा है सिर्फ 3।
तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन कराना पड़ेगा हमें, कहाँ पे, वैकेंट ऑर्बिटल में। तो 3d होता है इसके पास, थर्ड शेल में वैकेंट, तो एक इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करवा देंगे। चेक कर लो 5 सिंगल है, अब 5 सिंगल बता रहे हैं, 5 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो 5 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, अब चेक कर लो, एक S है, फिर क्या है pk3, एक है D, तो sp3d। तो इसमें थोड़ा और लर्न करो, काउंट करो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए एक S 3p एक D, तो टोटल हो गए 5। अब 5 का ज्योमेट्री रिवाइज करो, VSCPR से क्या सीखा था कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ट्रायंगल चेक कर लो कैसे, फर्स्टली तो फॉस्फोरस, उसके अब 5 ऑर्बिटल जो जिनका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इक्वल शेप और एनर्जी के फॉर्म हो गए, वो 5 ऑर्बिटल इसके अराउंड अरेंज करेंगे 3 ट्रायंगल की फॉर्म में। चेक कर लो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, चेक कर लो, ये तो ट्रायंगल आ गया। अब बाई पिरामिडल, एक पिरामिडल इस तरफ, दूसरा बोर्ड से दूसरी तरफ। अब जो इस तरफ है उसको यहाँ पे लिख देंगे, अब जो बोर्ड के दूसरी साइड है उसको यहाँ पे। तो ये 1 2 3 ट्राइगोनल, ये रहे हमारे पिरामिडल। बीच में क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन। भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये हो गया हमारा sp3d। तो सभी ऑर्बिटल में आपको लिख देना इसको sp3d को। तो अच्छे से करके ये रिप्रेजेंट कर दो sp3d। तो अब चेक करो ओवरलैपिंग किसके साथ होगा, क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास चेक करो कौन सा ऑर्बिटल है। बेसिकली तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनको पता चल गया होगा कि p होगा, जिनको नहीं पता चला उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो अब चेक कर लो 3p5, p5 क्या बता रहा है कि p इस तरह से होता है 1 2 3 4 5, एक में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको डबल करने के लिए यहाँ पे उसका p ओवरलैपिंग करेगा। अब चेक कर लो, इस क्लोरीन के किसी भी ऑर्बिटल का हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया। अगर नहीं किया तो यह किस शेप में होगा, अपनी ओरिजिनल शेप, डम्बल शेप, जिसके दोनों लोब इक्वल साइज के। तो 5 क्लोरीन इसके अराउंड अरेंज कर देंगे। और कौन सा ऑर्बिटल है आपको बता दिया, 3p यूज़ किया है। 3p लिखना है 3p लिख दो, अगर Cl क्लोरीन लिखना है तो क्लोरीन लिख दो, आपकी इच्छा है, जो लिखना है आप लिख सकते हो। अब चेक करो थोड़ा सा, हेड वाइज ओवरलैपिंग है तो सारे बॉन्ड सिग्मा है। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर देंगे हम। तो चलो इसको अपने से थोड़ा सा स्ट्रेट करके फॉर्म कर लेना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो चलो यहाँ पे तो ऑर्बिटल डायग्राम है, ऑर्बिटल डायग्राम की जगह हम थोड़े बॉन्ड शो कर लेते हैं इसके। तो फॉस्फोरस ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ट्राइगोनल हो गया। चेक कर लो, इस ऑर्बिटल की जगह हमने बॉन्ड शो कर दिया, क्योंकि हेड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म होगा कौन सा, सिग्मा, उसको ऐसे सिंगल लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक इस तरफ है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, एक दूसरी तरफ होगा इसको यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट और लर्न करो कि इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 2 टाइप के बॉन्ड हैं। फर्स्ट तो इस ट्रायंगल के बॉन्ड का नेम है इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो इस तरफ है पिरामिडल के बॉन्ड है, इस तरफ का और दूसरी तरफ का, उस बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। तो इस एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि एक्सियल बॉन्ड आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इसका रीज़न क्या है, इसका आंसर चेक करना है हमने कि एक्सियल बॉन्ड थोड़े से लॉन्गर होते हैं इस इक्वेटोरियल से। उसका रीज़न क्या, चेक कर लो। एक्सियल बॉन्ड, ये बॉन्ड इस तरह होगा, अगर इस तरह होगा ये बॉन्ड भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा और ये भी। तो एक बॉन्ड को 3 रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली जो दूसरी साइड होगा उसको भी ये 3 रिपेल करेंगे। तो मोर रिपल्शन के कारण क्या हो जाता है, उस बॉन्ड का लेंथ थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। तो इसका रीज़न हो गया एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड
ड्यू टू मोर रिपल्शन। अब इस sp3d का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करते हैं। उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले आप इतना लर्न करो कि d के 5 ऑर्बिटल हैं, उनके नेम हैं। फर्स्ट का dxy, फिर yz, फिर थर्ड का zx या फिर xz बोल दो, और फोर्थ का नेम होता है dx² माइनस y², और लास्ट का dz²। अब इनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? इन 3 में सिमिलैरिटी है कि जब 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं, बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के इन बिटवीन फॉर्म होते हैं। बट ये जो 2 ऑर्बिटल हैं एक्सिस के इन बिटवीन नहीं होंगे, ऑन द एक्सिस होंगे, एक्सिस के ऊपर फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा लर्न करो कि D का, इसका तो चलो पता है, S का ओरिजिनल स्फेरिकल, P का डंबल। अब D का भी लर्न करो। D का ओरिजिनल शेप होता है डबल डंबल, इसमें 2-2 डंबल होते हैं। तो चेक करते हैं इनका डंबल कैसे ड्रॉ करेंगे हम। तो इसके लिए हमें चाहिए x एक्सिस और y एक्सिस, एक x एक्सिस और y। तो इतना लर्न कर लिया, D का शेप है डबल डंबल। तो दूसरी बात और लर्न करो, ये क्या है, बिटवीन एक्सिस। तो डंबल क्या आ जाएंगे, बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में आ जाएंगे, फर्स्ट डंबल। फिर ये हमारा सेकंड डंबल। तो हमने फॉर्म कर लिया dxy को। अब yz को करने के लिए क्या करो, लर्न तो कर लिया, बिटवीन एक्सिस है, बस एक्सिस के नाम चेंज कर लो। अगर सिंपली फॉर्म करना है, इसको y इसको z बोल दो, लास्ट में इसको x इसको z, बस बिटवीन एक्सिस तो है, इजीली फॉर्म कर लोगे। अब इनकी बारी, ये क्या है, ऑन द एक्सिस। किस एक्सिस पे होगा ये, x और y पे। तो एक को x बोल दो, एक को y। अब बिटवीन नहीं, ऑन द एक्सिस, एक डंबल y पे, एक ऑन द x एक्सिस। तो ये हमारा dx² माइनस y² हो गया। अब dz² के नाम में एक ही एक्सिस है z, तो इसमें क्या होगा, डंबल जो होगा हमारा z पे ही ड्रॉ कर देंगे। अगर इसको z बोला तो इस पे ही ड्रॉ कर देंगे। अब 2-2 डंबल है, दोनों के दोनों z पे ही आ जाएंगे। ऐसा बोलना है, ऐसा बोल लो, नहीं बुक में लिख देते हैं या आपके टीचर बोलते हैं कि z में क्या होता है, सिर्फ एक डंबल ही होता है। बेसिकली कुछ भी बोल दो, एक डंबल बोल दो या फिर बोल दो दोनों ही डंबल z एक्सिस पे आ गए। और इसके पास एक स्पेशल फिनोमिना है कि इसके पास एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग है। ये रिंग रिप्रेजेंट करती है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो चलो ये ऑर्बिटल तो आपने सेकंड चैप्टर में लर्न कर लिए होंगे, यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करा दिया इनकी शेप का। अब हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, इसमें जो d ऑर्बिटल, इन 5 में से कौन सा d ऑर्बिटल है ये हमें बताना है। अब इसको बताने के लिए इसका ज्योमेट्री तो चेक कर लिया, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल हमें पता है कि फॉस्फोरस, ये हमारा रहा ट्राइगोनल। अब ट्राइगोनल में चेक करो, ट्रायंगल क्या होता है, प्लेनर। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर शेप को फॉर्म करने के लिए आपको 2 एक्सिस चाहिए। वो एक्सिस एक्स वाई भी हो सकते हैं, वाई जेड या फिर जेड एक्स, कोई भी 2 एक्सिस हो सकते हैं। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आ रहा तो हमारा बोर्ड या फिर आपकी कॉपी में सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं। चलो इसको कॉपी सपोज कर लेना, इसको बोल देना एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये भी क्या होगा, एक्स एक्सिस। इसको वाई या फिर जेड मत बोलना क्योंकि पैरेलल है। एक्स वाई और जेड क्या परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है एक्स वाई जेड तो इसको वाई नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो पैरेलल है। अगर पैरेलल, ये भी एक्स, ये भी हमारा एक्स। सिमिलरली इसको क्या बोलोगे, जेड बोलना है जेड बोल दो, वाई बोलना है वाई, आपकी इच्छा है। अगर इसको वाई बोला तो ये भी हमारा वाई। सिमिलरली अब लर्न कर लो, एक प्लेन के लिए आपको 2 एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक वाई या फिर एक वाई दूसरा जेड या फिर एक जेड फिर एक दूसरा एक्स। तो सिंपली एक प्लेन के लिए या फिर एक प्लेनर शेप के लिए 2 एक्सिस चाहिए। अब ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, ये क्या हमारे प्लेनर शेप्स हैं या फिर प्लेनर ज्योमेट्री। तो इनके लिए हमें चाहिए सिर्फ 2 एक्सिस। तो ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए, इस 3 बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए
हमें क्या चाहिए, दो एक्सिस, सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई चाहिए इन 3 बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम एक इसका, क्योंकि एक क्या है पी एक्स, दूसरा पी वाई, थर्ड वन इज पी जेड। तो हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया, तो एक्स वाई प्लेन में ये हमारा पी एक्स आ गया, पी वाई आ गया। अब 3S, 3 को छोड़ो, अकेला S को देखो, S का कौन सा शेप है, स्फेरिकल। अब जो स्फेरिकल होता है, सेकंड चैप्टर में भी लर्न कर लिया कि S क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं। अगर कोई डायरेक्शन नहीं, कोई एक्स नहीं, कोई वाई नहीं, कोई जेड नहीं, तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन को फॉर्म करने के लिए एक्स वाई तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और एक एस को यूज़ कर लिया, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है, कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं। तो हमने इस ट्रायंगल में हमारा एस यूज़ कर लिया, पी एक्स कर लिया, पी वाई। तो चलो ये तो एक्स वाई प्लेन को हमारा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। अब चेक करते हैं हम हमारे पास कौन सा प्लेन है। हमने यहाँ से बोल दिया पी एक्स और पी वाई से कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, क्योंकि हमें अब परपेंडिकुलर चाहिए कि जो बाई पिरामिडल है, एक इस तरफ दूसरा उस तरफ। ये बाई पिरामिडल क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन होगा, हमारा जेड। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जेड को सिलेक्ट करेंगे। चलो एक पी जेड तो है हमारे पास, तो उस पी जेड में क्या आ जाएगा, हमारा एक बॉन्ड आ गया, ये इसको बोल दिया पी जेड में। अब चेक करते हैं, और हमें और भी एक परपेंडिकुलर चाहिए जो जेड एक्सिस में होगा। अब चेक कर लो, ये क्या हो गए, इन बिटवीन हो गए एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये कहाँ पे होगा, एक्स वाई प्लेन में। अब ये कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में। तो थर्ड वन क्या करेंगे हम, थर्ड वन यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारा डी जेड स्क्वायर। आप इसको ऐसे बोल देना, पी जेड क्या है, पॉजिटिव साइड, इस डी जेड स्क्वायर को नेगेटिव जेड की साइड बोल देना। अगर आपकी ये इच्छा है इसको पॉजिटिव साइड बोलना है, पॉजिटिव बोल दो, इसको नेगेटिव बोल दो, ये आपकी इच्छा है। तो अब थोड़ा सा लर्न करो। P3 में चलो पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये तो सारे यूज़ हो गए, एस एक ही था ये भी यूज़ हो गया। डी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो डी यूज़ कर रहे हैं डी जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वही इस ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करेगा कि डी जेड स्क्वायर ये परपेंडिकुलर होगा। अब इसका और प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा SF6 का। तो SF6 का हमें सब क्लियर है कि कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, 6। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन अब तक करना आ गया तो अपने आप खुद अपनी कॉपी पे कर लो इसको। तो अब हम चेक करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो एटॉमिक नंबर 16, बस मैं लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, 3s2 3p4। इनर की कॉन्फ़िगरेशन आप खुद चेक कर सकते हो। अब 3s2 2 नहीं लिखूँगा, सीधा मैं एक्साइट करवा दूंगा इलेक्ट्रॉन को। अब पता है 3s2 होगा, 3p4 होगा, बट एक्साइट करवा रहे हैं क्योंकि हमें सीधा पता है कि कितने बॉन्ड हमें फॉर्म करने हैं, हमें फॉर्म करने हैं 6। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करवा दिया, एक यहाँ से एक्साइट करवा दिया। ये क्या है हमारा 3d। अब चेक कर लो, sp3d2, sp के 3, d के आगे 2। चेक कर लो, टोटल ऑर्बिटल हो गए 6। तो उन 6 ऑर्बिटल को किस डिज़ाइन में अरेंज करते हैं हम, तो ऑक्टाहेड्रल। तो अब सल्फर के अराउंड 6 ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल का रिवाइज करो कि उसमें एक स्क्वायर होता है, एक बॉन्ड या फिर एक ऑर्बिटल स्क्वायर के बाहर साइड, दूसरा इनर साइड, जो परपेंडिकुलर होंगे। तो चलो फर्स्टली स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। चेक करो ये स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर सा हमने फॉर्म कर दिया। अब एक ऑक्टाहेड्रल का इस साइड होता है, दूसरा दूसरी साइड, तो उसको चलो इस साइड है जो ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अप्रोक्सीमेटली इनका शेप इक्वल होगा, बस इसके थोड़ा ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इस तरफ का है, स्पेशली आपको विजिबल हो जाए आसानी से।
तो इसीलिए इसे थोड़ा लॉन्ग बना दिया। वैसे क्या है, इक्वली शेप है इनका। तो अब ऑक्टाहेड्रल तो बना दिया। फ्लोरीन, फ्लोरीन का पता होगा कि 1s2 2s2 2p5 कि 2p में क्या है 5, 1 2 3 4 5। एक वेकेंट है जिसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, उसका ओवरलैपिंग करवा देंगे। अब चेक कर लो, ये हमारा 2p लिखना है, 2p लिख दो। अगर जिसका है उसका लिख दो। फ्लोरीन का है तो फ्लोरीन लिख दो। यहाँ पे लिख सकते हो आप एक फ्लोरीन, फिर यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे सभी जगह पे अलग अलग 6 फ्लोरीन को अटैच कर देंगे। चेक कर लो, हेड वाइज ओवरलैपिंग है। अगर हेड वाइज ओवरलैपिंग है तो कौन सा बॉन्ड है हमारा, हमारा है ये सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन मेंशन कर सकते हो इनके अंदर। कौन सा मेंशन करोगे, sp3d2। चलो मैं एक में मेंशन कर देता हूँ, आप एग्ज़ाम में सारे में मेंशन करोगे sp3d2 को। अब हम sp3d2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करते हैं। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि d के 5 ऑर्बिटल हैं। 5 ऑर्बिटल में से यहाँ पे कौन से 2 ऑर्बिटल हमने यूज़ किए हैं। तो फर्स्टली 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, dxy, yz और लास्ट वन zx या फिर xz बोल दो, और dxy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लास्ट वन इज dz²। तो चेक करने के लिए इन पांचों में से कौन से 2 d ऑर्बिटल हैं, तो उसके लिए सिंपल सा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। चलो इसमें तो ऑर्बिटल हैं, अब सिंपल वो ड्रॉ करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड होंगे। तो चेक कर लो, ऑक्टाहेड्रल में लर्न करो, पहले तो स्क्वायर होता है, तो हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। फिर 5th बॉन्ड इस साइड होगा, 6th दूसरी साइड बोर्ड से। चलो उनको बाद में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इस स्क्वायर को डिस्कस करें। अब स्क्वायर क्या है, प्लेनर। तो प्लेन के लिए क्या चाहिए हमें, फिर से 2 एक्सिस। 2 एक्सिस हम सिलेक्ट करेंगे x और y को। अब p में क्या होता है, एक px एक py। तो चलो इस प्लेन में सपोज कर लिया px है py है। अगर px और py है तो हमारा ये प्लेन कौन सा हुआ, xy प्लेन। अब xy प्लेन में फर्स्ट बॉन्ड को बोल दिया px ने, सेकंड बॉन्ड py ने, थर्ड बोल देंगे s ने, क्योंकि s तो स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है, कहीं पे भी सेट कर सकते हो इसको। तो s px py ने ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब फोर्थ को कौन फॉर्म करेगा, फोर्थ को वो जो xy प्लेन में होगा। अब क्योंकि 3 तो हमने यूज़ कर लिए, अब फोर्थ कौन सा यूज़ करना है, फोर्थ xy प्लेन में ही यूज़ करेंगे, बट 2 हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा लर्न करो। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर के जो डायगोनल हैं, ये डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से 90 का एंगल फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। अगर 90 पे कट करते हैं, हमारे x एक्सिस और y एक्सिस भी क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक को x एक्सिस बोल दो, दूसरे को y। अब चेक कर लो, फर्स्ट को बोल दिया था s फॉर्म कर रहा है नॉन डायरेक्शनल होने के कारण, इसको px बोल दिया, इसको py। तो इसको अब चेक करो कौन फॉर्म करेगा, जो इस x एक्सिस या फिर y एक्सिस पे बोल सकते हो, क्योंकि ये तो हमने लेट किया इसको x, हो सकता हो ये y हो, ये हमारा x हो, ऐसे भी हो सकता है। तो सिंपली बोल देंगे यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल यूज़ करोगे, जो हमारे x एक्सिस और y एक्सिस पे के ऊपर होगा। अब ये तो हमने लर्न किया था, ये क्या है, इन बिटवीन एक्सिस, ये क्या है हमारा ऑन द एक्सिस। तो हमें क्लियर हो गया, फोर्थ यूज़ करेंगे हम इस dx² माइनस वाई स्क्वायर को। तो ये 4 क्या कर रहे हैं, हमारे ऑक्टाहेड्रल के प्लेन को फॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्टाहेड्रल का प्लेन। तो अब चेक करो, उसमें एक इस तरफ होगा, दूसरा दूसरी तरफ, वहाँ उस इस तरफ और उस तरफ किसको यूज़ करोगे। अब XY प्लेन बोला है हमें, XY प्लेन के परपेंडिकुलर होता है Z। तो एक तो PZ होगा इस P3 का, PZ को इस तरफ सपोज कर लेना। अब चेक करो Z एक्सिस पे और कौन होगा, Z एक्सिस पे होगा हमारा dz²।
तो हमको इजीली पता चल गया कि sp3d2 में क्या है। s तो चलो आ ही गया, p के 3 आ जाएंगे, d के 2 कौन कौन से हैं, एक dx² - y², एक dz²। तो अगर आपको MCQ आए कि sp3d2 में कौन से 2 d ऑर्बिटल यूज़ होते हैं, तो इनका नेम आएगा, ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। और कौन से नहीं आते, ये इनमें से कोई भी नहीं आता इस sp3d2 में। तो अब चेक करते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा IF7। अब IF7 के लिए हमें आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s2 5p5। जब मुझको कैसे पता चला, क्योंकि इसका क्लोरीन का आता है सभी को 3s2 3p5। अब आपको बोला है कि पीरियोडिक टेबल को थोड़ा थोड़ा लर्न करो कि फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 17। तो क्या करना है, सिर्फ शेल को इंक्रीज़ करना है, इसके लिए 4 कर दो, इसके लिए 5। कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहता है, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रखा, शेल मैंने इंक्रीज़ कर लिया। तो चलो अब हाइब्रिडाइजेशन को चेक करें। अब फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है कि 5 बॉन्ड फॉर्म होंगे। 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए अब तक आपको पता चल गया होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाओगे, क्योंकि फर्स्टली तो चलो चेक कर लो, 5s2 ऐसे होगा, 5p5 इस तरह होगा, सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म होगा। 7 करने के लिए आपको क्या चाहिए, 5d यूज़ करोगे। तो फर्स्ट को एक्साइट करवा दिया, फिर सेकंड को 5 सिंगल है, बट हमें चाहिए 7, क्योंकि 7 बॉन्ड फॉर्म करने, तो इसको भी एक्साइट करवा दिया। अब काउंट करो कितने सिंगल हैं, 7। तो इन 7 का क्या कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करने के लिए। तो S है p3 है, D के 3। तो अब लर्न करो sp3d3, टोटल हो गए 7। 7 का कौन सा ज्योमेट्री था, तो इसका लर्न करो पेंटागनल बाईपिरामिडल। अब पेंटागनल बाईपिरामिडल अरेंज करते हैं आयोडीन के अराउंड। तो पेंटागनल का चेक कर लो, फर्स्ट ऑर्बिटल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चेक कर लो। पेंटागन आपको दिख गया होगा यहाँ पे। अब बाईपिरामिडल, एक इस तरफ होगा, दूसरा बोर्ड के दूसरी तरफ, जो इस तरफ है उसको यहाँ पे लिख दो, ये पेंटागनल का इस तरफ का है, जो दूसरी तरफ होगा उसको यहाँ पे शो कर दो। इनके बीच में लिख सकते हो आप sp3d3। चलो एक में लिख देता हूँ मैं sp3d3। इनमें ओवरलैपिंग किसका कराओगे, f का। f का तो अब पता ही है आपको कौन सा होगा, 2p लिखना है, 2p लिख दो, f लिखना है, f लिख दो। तो इस तरह से सब जगह ओवरलैपिंग शो कर दो f से। तो हमारे पास इस sp3d3 का पेंटागनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म हो गया। तो इस तरह से चलो इसको कंप्लीट कर लेना। अब फिर से हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, D3 में कौन से ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा लर्न करो कि पेंटागन क्या है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि पेंटागन को आप अपनी कॉपी पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये प्लेनर है। अगर प्लेनर है तो एक प्लेन में है, तो इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, चलो फिर से सपोज कर लेते हैं px, py और s। तो 1 2 3 तो हमें चलो मिल गए, एक s मिल गया, एक px मिल गया, दूसरा py मिल गया। अब d के चलो नेम लिख लेते हैं, dxy, yz, zx, x² - y², dz²। अब चेक करो कौन सा प्लेन है हमारे पास, XY प्लेन, तो वही सिलेक्ट करोगे जिसके पास XY प्लेन होगा। तो XY प्लेन एक इसके पास है, दूसरा चेक करो इसके पास X नहीं, इसके पास Y नहीं है, तो हमारा बचा सिर्फ इसके पास XY प्लेन। तो दूसरा आ जाएगा हमारा ये dx² - y²। तो हमने चेक कर लिया इस प्लेन के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल चाहिए। S को बोल दिया, नॉन डायरेक्शनल होने के कारण कहीं पे भी सेट कर लो। इनसे XY प्लेन सिलेक्ट कर लिया था, तो 3 बॉन्ड तो हमारे S, PX, PY बोल दिया। अब इन दो के लिए
डी में से उसको सिलेक्ट करना है जो हमारे एक्स वाई प्लेन में आ जाए। तो एक्स वाई प्लेन में डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हो गए। अब पेंटागनल के बाई पिरामिडल, एक ये जो इस तरफ और दूसरी तरफ है। बाई पिरामिडल किसको बोलोगे? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड। तो जेड के लिए एक तो बच गया हमारा, चलो परपेंडिकुलर के लिए पी जेड। चलो ये तो पता ही था कि P3 है, तीनों के तीनों ही यूज़ करने पड़ेंगे, बट आपको बता भी दिया पी जेड कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेगा आपको अपने आप को। फिर उस डायरेक्शन में डी का कौन सा यूज़ करोगे? अब डी का यूज़ करेंगे हम डी जेड स्क्र। चेक कर लो, D3 में डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये तो इस पेंटागनल का कंपोनेंट बन रहे हैं। और डी जेड स्क्र क्या कहाँ पे होगा? किसी एक पिरामिडल में, जो बाई पिरामिडल है उस बाई पिरामिडल के एक पिरामिडल पे होगा। तो इस D3 में लर्न करो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हुआ कंप्लीट। अब अच्छे से इस हाइब्रिडाइजेशन का प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।